ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये बाल शिव कहाँ से आ गया? पिताश्री। शिव, शिव आ गए। भ्राता शिव आ गए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। बिना कुछ बताए आप कहाँ चले गए थे पुत्र? मैं काशी चला गया था पिताश्री, और वहां से माँ को वापस लाने का उपाय लेकर लौटा हूँ। उपाय मिल गया तो अब शीघ्र माता के अवचेतन की अवस्था दूर कीजिए भ्राता शिव। हाँ पुत्र, अब हम अधिक और विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र माता को स्वस्थ कर दो पुत्र। माँ को जागृत अवस्था में लाने में तनिक समय लगेगा पिताश्री। समय लगेगा? क्यों पुत्र? क्योंकि मुझे वो औषधि लाने के लिए सुदूर ग्रह की यात्रा करनी होगी। मैं वहां जाने के लिए आपसे अनुमति लेने आया हूँ पिताश्री। शुभस्य शीघ्रम पुत्र, शुभस्य शीघ्रम। कहावत चरितार्थ हो गई। पूजा के समय दिया का बुझना अपशकुन माना जाता है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं? नहीं, मैं अनर्गल ही सोच रही हूं। अवश्य वायु के प्रवाह के कारण दिया बुझा होगा। माता, प्रभु को काशी प्रवास के दौरान पाषाण बनी अपनी माता के चैतन्य अवस्था में वापसी का उपाय मिल गया है माता। हाँ माता, और उस उपाय को प्राप्त करने हेतु प्रभु सुदूर एक रहस्यमय लोक की यात्रा पर जा रहे हैं। अब देवी अनसुईया ठीक हो जाएंगी माता। रहस्यमय लोक की यात्रा? हाँ माता। क्या वो उस रहस्यमय लोक पर अकेले जा रहे हैं? हाँ माता। नहीं नंदी, नहीं। उनके लिए इस रहस्य में लोक की लंबी यात्रा पर अकेले जाना कदापि उचित नहीं है। उन्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। हमें उन्हें रोकना होगा नंदी। फिर तो उन्हें आप ही रोक सकती हैं माता। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा और मेरी भावनाओं को उपहास उड़ा रहे हैं। यदि आपको मेरी हंसी अपमान और उपहास का सरदंश लग रही है तो अविलंब चले जाइए। क्या हुआ माता? आपके ललाट पर चिंता और मुखमंडल पर उदासी की रेखाएं क्यों उभर रही? मैं उन्हें किस मुंह से जाकर मना करूं नंदी? माता, आप उनकी सबसे अच्छी मित्र हैं, और मित्र कभी मित्र की बात नहीं टालते। आप प्रयत्न तो कीजिए। कभी मित्र थी नंदी, अब उनकी ये मित्र उनके लिए मृत हो चुकी है। मैं ही उनके दुख का कारण हूं नंदी। वो मेरी कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए तुम जाओ नंदी। तुम तो महादेव की प्रिय सवारी हो ना। तुमने तो अनेकों बार उनकी सहायता की है। इस बार भी तुम ही जाओ नंदी। ठीक है माता।
मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु पहले उन्हें न जाने के लिए रोकने का प्रयत्न करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। और फिर भी यदि प्रभु नहीं माने तब मैं उन्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। आज्ञा है नंदी। आप जिस लोक की यात्रा पर जा रहे हैं वहां मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए प्रभु। आपकी इच्छा को जानकर मैं अनुग्रहित हुआ नंदी जी, किंतु मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता नंदी जी। क्यों प्रभु? क्योंकि मैं वहां जिस नील वृक्ष से पुष्प लेने जा रहा हूँ वो आपके भार को सहन नहीं कर पाएगा नंदी जी। आपके भार से वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा और मुझे पुष्प रूप में जीवन फल की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आप उस रहस्यमय लोक पर अकेले कैसे जाएंगे प्रभु? मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ नंदी जी, मेरे साथ दोनों भ्राता जाएंगे। किंतु ये दोनों भी तो बालक ही हैं प्रभु, और लोक रहस्यमय है। मुझे तो ये सोचकर ही आप तीनों की कुशलता की चिंता हो रही है प्रभु। नंदी जी, क्या इन 3 बाल त्रिदेवों का उस रहस्यमय सुदूर लोक की यात्रा करना आपको मात्र कोई संजोग जान पड़ता है? निश्चय जानिए यह अवश्य ही महादेव की ही कोई महिमा है। तो आप चिंता क्यों करते हैं नंदी जी? मैं चिंतित इसलिए हो रहा हूँ ऋषिवर कि प्रभु मेरे सवारी के बिना अकेले वहां कैसे जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए नंदी जी, हम वहाँ यान से जाएंगे और उस यान का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। किंतु अब मैं जाकर माता को क्या उत्तर दूंगा कि मैं प्रभु के साथ क्यों नहीं गया? वो लोग संकटपूर्ण है, समझ में नहीं आ रहा उन्हें वहां जाने से कैसे रोका जाए। बाल शिव के निश्चय को डिगाना असंभव है बहन लक्ष्मी। किंतु हमें कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। कहो नंदी, क्या नहीं जाने के लिए मान गए बाल शिव? नहीं माता, ना ही वो मेरी बात माने और ना ही मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार हुए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।